दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में एक बड़ा बयान दिया है। शराब घोटाला मामले में उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, पीएम मोदी की शराब घोटाला हुआ है। इस मामले में मुझे, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। ईडी के अधिकारियों ने 500 से ज्यादा छापे मारे, लेकिन अभी तक एक पैसा कहीं बरामद नहीं हुआ है। केजरीवाल ने कहा कि कल एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सबूत इसलिए नहीं मिले क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो प्रधानमंत्री ने कबूल कर लिया है कि उनके पास शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी AICC के महासचिव KC वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची। मंडी की रैली में उन्होंने हिमाचल की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 6 विधायकों को जीत दिलाने की बात कहकर ये साबित कर दिया है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि आपदा के समय केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कोई मदद नहीं की और मुंह फेर लिया। पंजाब में 1 जून को मतदान है। भीषण गर्मी में सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के लिए जालंधर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के CM मान पर निशाना साधा और कहा कि उनके मालिक जेल में हैं, वो ऑर्डर लेने के लिए तिहाड़ जेल जाते हैं, वहां से संदेश लाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश को बदनाम करते हैं, वो राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं। मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। क्या किसी को इस बात से डर लगता है? ये भूल गए हैं कि ये नया भारत है। ये भारत घर में घुस कर मारता है। पंजाब के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप भाजपा को वोट दें। मैं 5 साल आपके सपनों को पूरा करने में लगा दूंगा। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत में एक देश विरोधी पारिस्थितिकी तंत्र काम कर रहा है, जिसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खान मार्केट गैंग करार दिया। उन्होंने कहा कि ये कथित उदारवादी पश्चिमी सोच वाले लोगों का समूह है जो चुनाव के दौरान भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये लोग अपने फायदे के लिए भारत की राजनीति की दिशा को प्रभावित करना चाहते हैं। भारतीय मीडिया से खबरों को लेकर भारत को ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं। PDP प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग राजौरी में मतदान पर मतदाताओं से अपील की। उन्होंने कहा कि आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे और मुझे संसद में अपना वकील बनने का मौका देंगे। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपनी PDP को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने अपना संदेश X पर एक वीडियो जारी कर कहा, आप सभी मतदान करने जाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि वोट डालने के पहले ये सोचें कि मुश्किल समय में किसने आपका साथ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जालंधर में PAP मैदान पहुंचे। उनके आते ही पंडाल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। केसरिया पगड़ी पहनकर आए मोदी ने पंजाबी में अपना भाषण शुरू किया। इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चहेते इतिहासकारों से जो इतिहास की किताबें लिखवाई, उसमें 2 परिवारों का जिक्र था, एक अपने परिवार का और दूसरा मुगल परिवारों का। नतीजा ये हुआ कि देश की जनता और कितनी पीढ़ियां हमारे साहिबजादों के बलिदान से सही तरीके से परिचित नहीं हो पाए। कांग्रेस को लगता था कि साहिबजादों की बात करेंगे तो वोट बैंक नाराज हो सकता है। देश के सभी मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने करीब 6 लाख मोबाइल नंबर्स को बंद करने का आदेश दिया है। टेलीकॉम विभाग ने टेलीकॉम कंपनीज को एक लिस्ट देकर कहा है कि करीब 6,80,000 मोबाइल कनेक्शंस को दोबारा चेक किया जाए। विभाग को संदेह है कि इन सभी मोबाइल नंबर्स को फर्जी या नकली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिया गया है। इसके अलावा विभाग को यह भी संदेह है कि सिम किसी के नाम पर है और इस्तेमाल कोई और कर रहा है। इसके लिए टेलीकॉम विभाग ने मोबाइल कंपनीज को 60 दिन का समय दिया है।
भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एक बार फिर अंतरिक्ष की उड़ान भरने को तैयार हैं। सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टार लाइनर की लॉन्चिंग 1 जून से 5 जून के बीच हो सकती है। पहले ये अंतरिक्ष यान इस महीने की शुरुआत में लॉन्च होने वाला था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से ये लॉन्चिंग टल गई थी।